जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी। मैंने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है। मैं लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूं। हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं, जो कि आपके बेसिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हो और बड़े अच्छे लग रहे हो, मतलब आपकी चैटिंग देख रहा हूँ मैं। सो जय हिंद आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। ओके नाउ हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कंटेंट एसिडिक स्ट्रेंथ के बी पी के बी कंजुगेट एसिड बेस थियरी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यस, एसिडिक स्ट्रेंथ के बी पी के बी, हम इन सभी आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो रेदर देन डायरेक्टली आस्किंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो क्वेश्चन को के बी पी के बी की वैल्यू से पूछ लेते हैं। ओके नाउ आपके लिए एक छोटा सवाल लेके आया हूँ मैं। चेक योर मेमोरी। इसमें आपको रिएक्शन करना है, बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन इस बार लास्ट टाइम जेईई मेन 2019 में आया था, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। ओके मैंने कहा था 2-3 बातें आपको ध्यान होंगी। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे पहले वो सॉल्ट बनाएगा। वीक एसिड के सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस कर देता है। राइट बच्चों, चलिए फटाफट करिए, तो इसको जल्दी से करिए। टाइम है आपके पास 45 सेकेंड्स का। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको सिर्फ लिखना है डन। यहाँ बहुत सारे बच्चे आ गए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। करते ही बोलना है डन। हो गया सर, गुड। विश्वजीत पाल, वेरी नाइस बेटा। कम ऑन एवरीवन। वेरी नाइस, थैंक यू अदिति, आपको भी वेरी नाइस मॉर्निंग, वेरी चीयरफुल मॉर्निंग आपको भी। भाई हो गया, चलिए नाउ टाइम इज ओवर। सो यहाँ अगर देखते हैं बच्चों हम लोग, देखो ये sp हाइब्रिड है एंड दिस वन इज sp2 हाइब्रिड एंड दिस वन इज sp3 हाइब्रिड। सो ऑब्वियसली sp हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा। ओके तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो COH, देखो एसिडिक तो इसको होना है, बट वो जिससे अटैच है वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पुल करने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। राइट बच्चों, तो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिड, सो इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके इस खींचने पुलिंग टेंडेंसी यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी। सो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। आई मीन दिस हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद NH2 माइनस टू फॉर्म ammonia and here we will have COO minus Na plus. The salt formed with the strongest acid, that is this one. बोलिए yes no? सबसे strongest acid होगा वो अपना salt बनाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोग कर लिए। नाउ मैंने लास्ट क्लास में आप लोग बताया था, जिसके pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, या pKa कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो लिटिल बिट लेट्स हैव सम आइडिया अबाउट दीज एसिड्स। मैं यहाँ पे उन एसिड्स को लिख रहा हूँ बच्चों जिनसे एग्जामिनेशन में सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो आपको pKa की वैल्यू नहीं याद करना है, और इन सबों के एसिड और बेस होने के कारण होते हैं कि वाई दैट इज स्ट्रॉन्गर और वीकर एसिड, एंड वी विल लर्न, हम उनको सीखेंगे इन दिस जीओसी कंटेंट। राइट, सो बच्चों CH4 आपको याद होगा, जिसके pKa की वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से कम, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। 1 to 5 मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, 5 to 15 वीक एसिड, एंड 15 के बाद एक्सट्रीमली वीक एसिड। राइट, देखो CH4 के pKa की वैल्यू 50 है। ओ हो, इसके ऊपर दया आ रही है मुझे तो। वेरी पुअर, वेरी पैथेटिक। वो मुंह लटका लिया है तो वो ना, तो बच्चों इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कम होगा। pKa CH4 इज वेरी वेरी वीक एसिड। नाउ हाइड्रोजन
22। ये भी वीक एसिड है बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा है उसकी तुलना में, बट दोनों गधे ही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो इसके पीके की वैल्यू 44 देख लो, अमोनिया 38 देखो, ठीक है बच्चों। एसिटिलीन 25 देखो। तो आप देख रहे हो कि CH4 की तुलना में ये ज़्यादा है, इसके तुलना में ये ज़्यादा है, अमोनिया इन दोनों के बीच में आ गया, राइट। अमोनिया का एसिडिक कैरेक्टर देखो एसिटिलीन से कम है, अमोनिया नाइट्रोजन से ही अटैच है, देखो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, दिस वन वीकर एसिड, बोथ आर अटैच टू कार्बन, वाई बिकॉज ये sp हाइब्रिड है और ये sp2 हाइब्रिड है, ओके। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किस तरह से प्रभावित करता है वो हमने देखा। नाउ देखो ये इथेनॉल है बच्चों, इथेनॉल का 16 है, इथेनॉल वीक एसिड में कंसीडर करते हैं हम लोग, ओके। नाउ वाटर, वाटर का एसिडिक कैरेक्टर इथेनॉल से ज़्यादा होता है, हम इसको देखेंगे ऐसा क्यों होता है, मैं भी ऐसे ऑर्डर में लिखवा देता हूँ आपको। मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, ये ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है ये। मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज़्यादा है, बाकी जितने भी एल्कोहल होते हैं ना, सारे एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर पानी से कम होता है एक्सेप्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल को छोड़ करके सारे एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर पानी से कम होता है एक्सेप्ट मिथेनॉल, राइट। सो ऐसा क्यों है ये आपको आगे पढ़ना है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेनॉल, फेनॉल का देखो पीके की वैल्यू 10 है, ये भी मतलब वीक एसिड में आता है। लेट्स सी कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोनिक एसिड फेनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, एस्टिक एसिड और स्ट्रॉन्गर, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। अब इन सभी को देखो आप, HF 3.1 इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आना शुरू हुआ, दे दे। H2SO4 ऑब्वियसली ये ध्यान रखना कि HF का एसिडिक कैरेक्टर H2SO4 से कम है। अब बाकी जितने भी हैं HCl, HBr, HI ये स्ट्रॉन्गर एसिड हैं कंपेयर टू H2SO4। H2SO4 के तुलना में HF वीक एसिड है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। जानते हैं एक टर्म है सुपर एसिड, कुछ मज़ेदार बातें भी तो होनी चाहिए बच्चों। एक टर्म है सुपर एसिड, वो सारे एसिड जिनका एसिडिक कैरेक्टर 100% सल्फ्यूरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग हो। एसिड्स हैविंग एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर देन 100% सल्फ्यूरिक एसिड। 100% सल्फ्यूरिक एसिड से जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम बोलते हैं सुपर एसिड। वाओ। और अभी तक जो नोन, मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो तो यू शुड नो इट। H2SbF6 है ना, HF और SbF5 इन दोनों को मिला करके एक एसिड बनाया गया बच्चों, ये हो गया HSbF6। इन दोनों को मिला के एसिड बनाया गया HF और SbF5, क्या बनाया गया HSbF6 एंड दिस एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड। ये नोन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, हाइड्रोजन एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड। वाओ। कोई कहे सुपर एसिड कौन होता है तो क्या बोलोगे, ऑल एसिड्स हैविंग मोर एसिडिक कैरेक्टर, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन 100% सल्फ्यूरिक एसिड। और मैं आपको बताऊं बच्चों, आपको बड़ा मजा आएगा, इसके तुलना में इसका एसिडिक कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 16 टाइम्स ज़्यादा होता है। बाप रे बाप, 10 की पावर 16 टाइम्स, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोजन एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। सो नाउ हम लोग एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, मोर और लेस हमको जरूरी है। बच्चों देखो ये CH4 के कंपैरिजन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर अमोनिया एंड इससे ज़्यादा एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन, इससे ज़्यादा एल्कोहल होगा, एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक पानी होगा, वाटर से मोर एसिडिक मिथेनॉल होता है। मिथेनॉल को छोड़ के बाकी सारे अल्कोहल हैं, मिथेनॉल है बच्चों। एंड देन फेनॉल, वी कैन प्लेस हियर फेनॉल,
मैं बार बार ये सब बता रहा हूँ ताकि आपको धीरे 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 याद हो जाए। और इससे स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इससे स्ट्रॉन्गर बच्चों हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH, देन HF, देन H2SO4, wow great, then here HCl, HBr and HI, एंड इंटरेस्ट के लिए बता दूं आपको HSBF6 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दीज। ओके, मजा आया आप लोगों को? ऐसे करते हैं हम लोग। नाउ ये बातें मैं इतना डिटेल में क्यों बताया आपको, आजकल इनसे सवाल खूब पूछा जा रहा है। मैंने क्या बताया था, फिर सुनते हैं बच्चों। जो सॉल्ट होता है वीक एसिड का, वो अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड में घुल जाएगा। ये तो होना ही है। देखो, जो ताकतवर है, पावरफुल है, वो राज करना ही करना उसको है। इसलिए हमारे देश, हमारे बच्चों को ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार अनाप शनाप में अपने आप को वेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ये नहीं करना है। नहीं तो इससे किसी और की लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ना, आपकी लाइफ कमज़ोर हो जाएगी, है ना। अभी देखो चाइना से हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हम लोग लिटिल बिट उसको अटैक नहीं कर पा रहे हैं या स्ट्रांगली कम्बैट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक वाइज वी आर डूइंग विद पाकिस्तान, यू नो वाई, बिकॉज हमारे देश में टेक्नोलॉजी, हमारे देश में, हमारे देश के बच्चों को और ग्रो करना होगा, हमारे देश के लोगों को और अच्छा सीखना होगा, नहीं हर सेंस में, हर चीज़ों में। सो एजुकेशन इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दैट वन। सो बाय द वे, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो रूल करता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और होंगे, राइट। तो अगर हम दो एसिड लेते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉल्ट बनाएगा। अगर वीक एसिड का सॉल्ट होगा, एक मस्ती वाली बात बताता हूँ आपको, मज़ा आने वाला है, बहुत ध्यान सीखना है आप, और फिर उसके ऊपर खूब सारा क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं बच्चों। अगर जैसे मैंने कहा आपसे कि HA के कंपैरिजन में HB इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, एंड HB के कंपैरिजन में HC इज स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ अगर मैं AC फॉर कार्बन नहीं है, अगर मैं कोई सॉल्ट लूँ Na+ और B- का, ये एक सॉल्ट है, और इस सॉल्ट को अगर मैं HA में डिजोल्व करूँ, HA में, तो क्या होगा, HA इज द वीकर एसिड, HB इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड का सॉल्ट है, तो यहाँ पर वो नहीं घुलेगा, वो रिएक्शन नहीं होगा और वो सॉल्ट नीचे आके बैठ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, विल नॉट डिजोल्व इन द वीकर एसिड। अगर इसी सॉल्ट को बच्चों हम लोग HC में रखते हैं, HC में, it will dissolve, here reaction will takes place and C will form a salt Na+ C-, ये सॉल्ट बन जाएगा और वो HB को बाहर निकाल देगा। मैंने आपको जो भी लिखवाया था, अभी जो ऑर्डर लिखवाया था, उन्हीं ऑर्डर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्राई करिए फटाफट। तो बताओ जरा, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन HCl + NaBr, जल्दी जल्दी 30 सेकेंड्स में आंसर करना है। कम ऑन, सबके आंसर्स आने ही चाहिए। कम ऑन एवरीवन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करो। आपको 30 सेकेंड्स में आंसर फेंक देना है बच्चों। कम ऑन, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, डू इट, जल्दी जल्दी जल्दी, नो रिएक्शन, जल्दी। नाउ टाइम इज ओवर, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। एक आंसर देता हूँ आलोक जी का। आलोक जी कह रहे हैं सर आपने कहा था कि वो जिससे अटैच होता है। हाँ आलोक, मैं बात करता हूँ। आलोक देखो, आलोक ये G है, ये एटम A है और ये हाइड्रोजन है। आलोक ने कहा कि सर अभी आपने जो है COOH, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, तो कह रहे हैं कि सर आपने कहा था कि हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच होता है हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो कहें सर फिर आपने यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों देखा, ये sp हाइब्रिड है, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो हम दो लोगों में अंतर देखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी द डिफरेंस इन टू गाइज, ओके। तो उन दोनों में अगर पहले लेवल पे समानता आई, दे आर सिमिलर एट द फर्स्ट पोजिशन, मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, टिल यू गॉट द डिफरेंस। अगर आपको कहीं भी डिफरेंस ना मिले तब क्या बोलोगे, वो दोनों बिल्कुल सेम है,
लाइकवाइज सी हियर, हाइड्रोजन हमने लिया बच्चों, तो फर्स्ट वी विल सी दिस वन, तो वी हैव सीन कि HCOH इज कॉमन टू ऑल। नाउ अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होगी बेटा, ध्यान समझो, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, देयरफॉर ये इससे पुल कर लेगा तो यहाँ कम हो जाएगा, देयरफॉर ये इससे पुल कर लेगा। सो अल्टीमेटली इसके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का इफेक्ट, जो पूलिंग इफेक्ट है, वो यहाँ तक आ गया। बट फर्स्ट वी शुड सी एट दिस पोजिशन, देन एट दिस पोजिशन, देन एट दिस पोजिशन। ओके, गुड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस रिएक्शन। बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि ये सॉल्ट किसका है, ये सॉल्ट HBr का है। ओके, तो ये जिस एसिड का सॉल्ट है, तो क्या ये अपने से स्ट्रॉन्गर से रिएक्ट कर रहा है कि वीकर से? वीकर से। इसलिए आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, चलो आलोक आप सीख गए, मुझे अच्छा लगा। गुड। नाउ एक अगला क्वेश्चन बच्चों, ये पता है इतनी बार कंपटीशन में पूछा गया है ना, क्या बताऊं मैं आपको। बस एक ऐसा कर लो, एग्जाम में आते ही वहां जाके अटैक कर देना है। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन करो तो बच्चों, जस्ट डू इट। टाइम इज 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन एवरीवन, जस्ट डू इट। गुड, बढ़िया। जल्दी 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 जल्दी, क्या बनेगा? रजनी कुमारी जी ने आंसर कर दिया, सब लोग करो भाई। बहुत बढ़िया विश्वजीत। कमॉन कमॉन बच्चों, टूट पड़ो। यू ऑल आर वंडरफुल। ओके, नाउ टाइम इज ओवर, सो इट्स इवन मोर। लेट्स सी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हमें क्या देखना है बच्चों कि ये एसिड किस सॉल्ट, मतलब ये सॉल्ट किस एसिड का है। कैसे देखते हैं? एनायन में हम लोग H+ जोड़ देते हैं। एनायन मीन्स SCO3 माइनस, H+ जोड़ा हमने, क्या बना बच्चों? H2CO3। और H2CO3 क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम में किसके साथ? H2O और CO2 के साथ। याद है ना आपको? हाँ, जहाँ भी H2CO3 होगा वहाँ CO2 गैस निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि H2CO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। यहाँ पर कार्बन से 2 OH अटैच हैं, और ये OH ग्रुप होते हैं बच्चों ना, एल्कोहलिक ग्रुप। ये H+ दिया तो एसिड, OH- दिया तो बेस, लोन पेयर दिया तो न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे 2 OH हैं, तो वो एक एसिड बन जाएगा और एक बेस। रिएक्शन विल बी इमाब रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। इसने H+ दे दिया और इसने OH- दे दिया, और यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड, ये हो जाएगा CO2 गैस निकल जाएगा। समझ गए आप? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, राइट। तो बच्चों हमने क्या देखा? ये CH3COOH है, वो इसके तुलना में स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, और ये CH3 बन जाएगा COO-Na+। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो अपना सॉल्ट बना देगा, ठीक है, और वीक एसिड बाहर निकल जाएगा। क्या बन के बाहर निकलेगा? H2O और CO2। कोई पूछे H2O CO2 कहाँ से आया, तो बोलोगे H2CO3 बनता है और वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ इमाब रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये महेश जी ने किया है, पवन शुक्ला ने किया है, शिबू ने किया है, अंकित, वेरी गुड, आप सभी लोग बड़े अच्छे हो। निहारिका नाइक किए हैं, वेरी वेरी नाइस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई करो आप लोग जल्दी जल्दी। मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, और आपको शकल देख के लग रहा है हम लोग ऑर्गेनिक बना रहे हैं। शकल पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। 45 सेकेंड्स, टाइम इज 45 सेकेंड, स्टार्ट्स नाउ।
जल्दी जल्दी बच्चों। गुड गुड, बढ़िया। जल्दी 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 करो भाई, ग्लूकोज खा के बैठो, एनर्जी कम नहीं पड़नी चाहिए, एनर्जी कम नहीं पड़नी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। यह बात ये सही चीज़ है, बहुत अच्छे। चलिए, टाइम इज़ ओवर। बहुत बढ़िया बच्चों, ये बात मैं ऐसा ही चाहता हूँ। अब यहाँ का हम लोग देखेंगे बच्चों, ये हमको सबको पता ही है। क्या पता है? ये किससे आया है? H2CO3 से आया है। H2CO3 इसके तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद है ना आपको? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन। और इसीलिए मैं आपको टेबल पीछे दिखा रहा था, वैल्यू लिखा हुआ था। ये ध्यान रखना, फेनोल के तुलना में फेनोल इज अ वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज वीकर देन एसिटिक एसिड, and acetic acid is weaker than HF, then H2SO4, then HCl, HBrHI. We know the whole story. Okay, good. So, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखो परीक्षा में नंबर मिलने वाला हम लोगों को, पक्का मिलेगा। चलिए अब लेट्स सी बेसिक स्ट्रेंथ। हमने एसिडिक की बातें कर लिया और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने सीख लिया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों बेस हम लोग जब भी ये डिस्कस करते हैं तो अमीन की बातें करते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमीन की बातें करते हैं बिकॉज इनऑर्गेनिक जो बेसिस होते हैं NaOH, KOH, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, राइट? तो इसलिए इनके लिए हम लोगों को ऑर्गेनिक बेस लेना होता है। एंड अमीन्स आर द ऑर्गेनिक बेस। एल्कोहल, एल्कोक्साइड ऑर्गेनिक बेस मान सकते हो। तब अमीन बेस क्यों है बच्चों? RNH2 ये बेस क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। अमीन किसको बोलते हैं? अमीन के पापा का नाम है अमोनिया। अमोनिया, अमीन के पापा का नाम है अमोनिया। नाउ लेट्स सी, अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल देते हैं, हियर वी विल हैव RNH2 एंड इट इज नोन एज प्राइमरी अमीन। वी ऑल नो दिस, वी ऑल नो द होल स्टोरी। ओके, अगर एक हाइड्रोजन में और निकाल दूं, इट विल बिकम्स R2NH, इट्स सेकेंडरी अमीन। ओके, अगर एक हाइड्रोजन में और निकाल देता हूं, सो इट विल बिकम्स R3N, टर्सरी अमीन। दैट्स अ ग्रेट। सो इन सभी के पास लोन पेयर हैं, सो ऑल विल बी बेस। बेस कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर होगा। क्यों लोन पेयर है तो बेस कैसे है? बेस किसको बोलते हैं? जो निगेटिव डोनेट करता है। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर कोई H+ कंज्यूम करता है तो बेस है, अगर H+ देता है तो एसिड है। सो हियर व्हाट विल हैपेंस, इनको रिएक्शन करोगे, ये अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा और ऐसा क्या बन जाएगा? RNH3। ये तो है ही है ये RNH2 था ना बच्चों, ये RNH3 क्या हुआ यहाँ पर? ये अपने लोन पेयर को उसको दे दिया, ऐसे दे देगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा एंड दिस विल बिकम प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम आयन। नाउ इट्स नो लॉन्गर अमोनियम आयन, नाउ इट्स नो लॉन्गर अमीन। अमीन तब तक रहेगा जब तक उसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर खत्म, अमीन खत्म, अभी अमोनियम बन गया। ओके, ये बेस क्यों है? अपने लोन पेयर को इसको दे रहा है। कैसे दे रहा है? बाय दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ग्रेट, मजा आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री डिस्कस कर दिया आप लोगों को। चलिए अब हम काम की बात पे आते हैं। अमीन बेस है लोन पेयर की वजह से, तो लोन पेयर जितना रिएक्टिव होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। रिएक्शन तो लोन पेयर करना है भाई। तो बच्चों अगर ये जो लोन पेयर है किसका? RNH2 का, ये लोन पेयर न्यूक्लियस के जितना पास में होगा, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, लोन पेयर का निगेटिव, तो न्यूक्लियस जितना पास में होगा, क्लोज होगा, उसकी प्रॉक्सिमिटी में होगा, उतनी उसकी एनर्जी कम
स्टेबिलिटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियस से दूर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये जिस ऑर्बिटल में है उसका एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना लोन पेयर न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, उतना इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वीकर बेस हो जाएगा। मतलब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कब देखे थे? ये हम लोग देखे थे ड्रैगो रूल में, याद है आपको? मैंने आपको बताया था NH3 और PS3 वाला केस। मैंने कहा था इसका लोन पेयर जो है s ऑर्बिटल में चला जाता है बिकॉज यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, जबकि इसका लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाता है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम हो गई और बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो गया। क्लियर बच्चों? तो जिसमें लोन पेयर जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर फॉलो करेगा, मतलब अगर नाइट्रोजन sp हाइब्रिड है तो वीकर बेस होगा, sp2 हाइब्रिड होगा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, sp3 हाइब्रिड होगा तो और स्ट्रॉन्गर बेस होगा। एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। एस कैरेक्टर घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए सवाल ट्राई करते हैं। कम ऑन एवरीवन, समझ में आते ही यस यस बोलते रहना भाई। अरेंज एंड डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, इन चारों को बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कम ऑन, अरेंज एंड डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। टाइम इज 1 minute 60 seconds because here we are starting with a new concept. Time starts now. थैंक यू बच्चों, जल्दी करो तो इसको 1 minute में आपको इनको बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कीप इन माइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। जल्दी, कम ऑन एवरीवन। थोड़ा और टाइम चाहिए ना, शुरुआत में कर रहे हैं हम लोग। ओके 30 सेकेंड्स और कर दे रहा हूँ मैं बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया। हाँ चलिए 30 सेकेंड्स इंक्रीज कर दिया मैंने। गुड एवरीवन, कम ऑन। गुड, वाओ, बहुत बढ़िया। नाउ टाइम इज 5 सेकेंड, 4 3 2 1 एंड 0। चलिए लेट्स डिस्कस इट। सबसे खूबसूरत बात क्या है इसमें कि अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपने जो भी बातें सोची होंगी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, नाउ इट विल बी डिस्कस्ड। सो सही किया होगा तो यू विल फील एनलाइटेड, डिलाइटेड। गलत किया होगा तो आप सीख जाओगे। तो सब कुछ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। वाह, दोनों हाथ में लड्डू है। लेट्स कम ऑन। हम बात करते हैं यहाँ के लोन पेयर की। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है। वाह ग्रेट, कूल। नाइट्रोजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? ये sp2 हाइब्रिड है। क्यों हो? क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है। आपने ध्यान दिया था ना? वेरी गुड। ये पाई बॉन्ड के बगल में लोन पेयर है। इट विल इन्वॉल्व इन, इट विल पार्ट ऑफ द डिलोकलाइजेशन। इस लोन पेयर गिनती हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं करेंगे। अगेन सी हियर दिस वन, ये भी डिलोकलाइजेशन में जाएगा बच्चों। सो इट विल ऑल्सो भी sp2 हाइब्रिड। अब देखो यहाँ डिलोकलाइजेशन कितना मतलब होता है। और ये पता है कंपटीशन में सवाल आ जाएगा आपके। ये sp2 हाइब्रिड तो है ही है, जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस विल बी ए सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें इन तीनों में किसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नो विवाद। एवरीवन इज हैप्पी विद कि चल भैया तुम sp3 हाइब्रिड हो। इनसे पूछा तुम अपना बताओ, कह रहा भाई देखो हम लोग तो sp2 वाले आपस में सुलट लेंगे, ये sp3 है तो दिस वन विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्लियर? समझते? यस यस बोलते रहना है ना।
बहुत सारे लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों गलत भी हो गया, कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट BCD। देखो ये तीनों sp2 तो हैं, तो हम अगर किसी दो चीज़ में डिफरेंस खोज रहे हो तो जहां हमको सिमिलरिटी मिलती है उसके आगे मूव करते हैं, फिर सिमिलरिटी मिली फिर आगे मूव करो, फिर सिमिलरिटी मिली फिर आगे मूव करो। कब तक? जब तक डिफरेंस न पा जाओ आगे मूव करते रहो। ओके, लेट्स सी हियर। ये देखो तीनों sp2 हैं, लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं है, इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं है। डिलोकलाइजेशन इन दोनों में है। डिलोकलाइजेशन से क्या होता है? उससे एनर्जी घटती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब भी कोई नई बात सुने आप समझें तो उसको लिख जरूर लें और दिमाग में उसको रखें। दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेट करना, थॉटफुली थिंकिंग। उसको बहुत सोच लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो कि अच्छा ये बात, ये कंजुगेशन में नहीं गया, ये दोनों गए, तो कंजुगेशन में जाने से बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, तो इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गर ए। और अब देखो ये दोनों कहे चल भैया बी का ज़्यादा होगा हम दोनों से, कहें क्यों? कहीं sp2 तो है बट इसका कंजुगेशन में नहीं जा रहा लोन पेयर ना, हम दोनों का जिसको रिएक्शन करना वही बावड़ा हो गया, कंजुगेशन में चला गया। अच्छी बात है। अब सी और डी में लड़ाई हुई। बच्चों देखो ये मत कहना कि यहाँ दो पाई बॉन्ड है, बट कंजुगेशन में एक ही पाई बॉन्ड जाता है, कंजुगेशन में एक ही पाई बॉन्ड जाता है, तो वो तो बराबर है। देखो इसका S कैरेक्टर कितना बच्चों? sp2। मैंने कहा था वहां तक अंतर खोजो जहां तक मिल जाए। आगे बढ़ो, यहाँ पे दोनों बराबर। आगे बढ़ो, ये sp2 हाइब्रिड है, ये कैसा बच्चों? sp हाइब्रिड। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तगड़ा। ये sp हाइब्रिड हो गया, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण। अगर आप ये पूछते हो कि सर ये क्या बात हुई, मतलब नाइट्रोजन तो sp2 है ना, तो बच्चों हमको दो में डिफरेंस खोजना है। डिफरेंस खोजना है तो वहाँ तक स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे जहाँ तक हमें डिफरेंस मिल जाए। So here both nitrogen and sp2 hybrid, that's good, quite okay, let's cool. यहाँ पे but ये sp2 है but this one is sp hybrid, it's more electronegative, it will pour stronger electron toward itself than this one. So D का basic strength और कम हो जाएगा और इसलिए इसके बाद C आएगा और फिर D आएगा। ठीक है बच्चों, फिर से देख लो एक बार। ABCD सब में नाइट्रोजन का हमने हाइब्रिडाइजेशन दिया। समझ में आती यस जरूर बोलना ताकि मैं समझ जाऊं कि आप समझ गए, है ना? बढ़िया बढ़िया, अरे क्या बात है। हमने देखा कि BCD तीनों sp2 है, A वाला sp3 है, तो तीनों का भैया चला A आप महान हो, आप स्ट्रॉन्गर बेस हो जाओ। अब BCD में बात करते हैं, इन दोनों में कंजुगेशन, यहाँ कंजुगेशन नहीं है, तो इन दोनों ने हाथ जोड़ लिया कि B, चलो भाई कंजुगेशन नहीं है, हमारा तो लोन पेयर ही साथ छोड़ दिया जिसको बेस होना था। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अंतर इस बात को लेके बगल वाला कार्बन यहाँ sp हाइब्रिड है, सो इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओहो थैंक यू, बहुत अच्छे। तो आप लोग इनमें से कोई नया कारण आपको मिला हो, नया चीज़ मिला हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? आंसर विल बी ABCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। मुझे भरोसा है कि आप लोग पक्का सही करने वाले हो। पिछली बार सही नहीं किया वो एक अलग बात थी, शुरुआत थी, अब तो सही होना है। बहुत सारे बच्चों को सही होगा, लेकिन गलत करने पर दुखित नहीं होना है। नो चलो क्वेश्चन 90 सेकेंड्स का दे देता हूँ, नहीं 2 मिनट, चलो कमान सीख रहे हैं हम लोग 2 मिनट्स, जल्दी बच्चों।
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाओ, बहुत बढ़िया। आप लोग शानदार सीख जाते हो। एक बार सीखने में टाइम लगता है, बट एक बार सीख गए तो फिर मामला बन गया। बहुत अच्छे, क्या बात है। रजनी, शिबू, आदित्य, श्रेष्ठ राय, निहारिका, अनुदीप, आलोक, बहुत बढ़िया, अमन, अंकित, अदिति। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड 0, टाइम इज़ ओवर। और आप लोगों ने बड़ा अच्छा कोशिश किया। मैं आप लोग कोशिश के लिए ताली बजा रहा हूँ और मैं प्राउड करता हूँ आप लोगों के ऊपर। रियली मैं लकी हूँ कि आप मुझे मिले, मतलब आप जैसे विद्यार्थी मुझे मिले। आप लोग एकलव्य हो यार मेरे लिए। रियली आई एम वेरी मतलब लकी वन। शायद सारे टीचर इतने लकी नहीं होते होंगे, मैं हूँ, बट ईश्वर ने मुझे ऐसा दिया। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। दिस वन इज sp2 हाइब्रिड, दिस वन इज sp2 बिकॉज इसका लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है। दिस वन इज sp हाइब्रिड, दिस वन इज sp3 हाइब्रिड। अच्छा, जिसमें s कैरेक्टर कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सब हाथ जोड़ लिए। मैं चलो भैया, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस किसको बोल दिया जाए, बी को, sp3 हाइब्रिड। अब देखो सबसे गधा कौन होगा कि ये sp वाला होगा। इसमें ये तो बात तय हो गया। तो बी सबसे ज़्यादा और डी सबसे कम। क्लियर नाउ। अब इन दोनों में बात कर लेते हैं। इसका लोन पेयर कंजुग, दोनों sp2 है ना, लड़ाई झगड़ा यहीं चल रहा है। देखो ये देखो, इसका लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बी। बी के बाद किसका नंबर बच्चों, ए का नंबर आया है ना। बी के बाद किसका नंबर आएगा, ए का। देखो अब इन दोनों में सी और डी में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ भी लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। यहाँ ये sp हाइब्रिड हो गया, यहाँ भी घटेगा। अब यहाँ ध्यान रखना आप लोग बच्चों प्लीज़, कमॉन कमॉन कमॉन, एस कैरेक्टर डोमिनेटिंग होता है। एस कैरेक्टर की बात हम ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसा क्यों? मैं हमेशा से बात कहते आ रहा हूँ, और ये आप लोग अभी टीचर्स डे नज़दीक आ रहा है तो गुरु की बातें ध्यान देनी होती हैं। अगर कोई चीज़ आप सीख लेते हो, ज़िंदगी में कहीं भी स्किल सीखने का मौका मिले, पैसा छोड़ो यार, स्किल सीखने का मौका मिले। पैसा किस लिए मिलता है? आप जो सीखे हो, जो करते हो, उसी के लिए पैसा मिलता है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, जो हम सीखे हैं, जिस काबिल हम हैं। तो आप जो सीख लेते हो वो आपका अपना हो जाता है, वो आपको प्रभावित करता है। जैसे मान लो आप अपने किसी गुरु से मिले, माता पिता से या भैया दीदी जो भी, और आपको समझाए और आपके सोच को बदल दिए, तो वो आपको बदल दिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये एस कैरेक्टर जो है ना, ये उस एटम के न्यूक्लियस के प्रभाव को चेंज कर देता है, कितना स्ट्रांगली वो ऑर्बिटल पे अटैक करता है। तो ये उस एटम पे डायरेक्ट अटैक है, तो ये ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। ओके तो बच्चों, इन दोनों में इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि एस कैरेक्टर कह रहा है ऐसा। जो एस कहेगा वो हम सुनेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग है बी, देन ए, देन कौन आया, सी। हम डिक्रीजिंग बात कर रहे हैं। सबसे कम कौन हुआ, डी, बी ए सी डी। मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे बच्चों ने किया है। ये डी, सी और सी डी को लेकर कन्फ्यूजन था। अब मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको एस कैरेक्टर को डोमिनेटिंग रोल में रखना होगा। क्यों? क्योंकि एस मतलब ये उसी एटम के न्यूक्लियस को प्रभावित कर रहा है, उसके इन्फ्लुएंस, उसके इफेक्ट को प्रभावित कर रहा है। इज दैट ग्रेट? ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? समझते ही क्या बोलना है, यस। यहाँ ये एक छोटी मोटी गलती बच्चों से हुई है, और ये आखिरी बार गलती हुई है, अब ये गलती नहीं होगी। चलिए, मैं इसे खूब प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझ रहे ना आप, क्योंकि सवाल खूब पूछे जाते हैं। फिर दिस वन, ये 90 सेकेंड का क्वेश्चन है बच्चों। आपको डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। क्वेश्चन इज फॉर 90 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेसिक स्ट्रेंथ भाई, एस कैरेक्टर, कंजुगेशन। थैंक यू बच्चों, आई लव यू ऑल, फीलिंग प्राउड ओवर यू। बहुत अच्छा, आप लोग समझते हो तो मज़ा आता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर, कंजुगेशन
एरोमेटिसिटी, इन सब बातों का ध्यान रखना है। एरोमेटिक तो नहीं हो गया कोई। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर फेंको तो, लास्ट 20 सेकेंड्स है, सभी लोग आंसर फेंक दो। बहुत बढ़िया। अमन, साक्षी, आलोक, अदिति, अक्षांश, वेरी गुड। आयुष, अंकित, 5 4 3 2 1 and 0। नाउ टाइम इज ओवर, सो लेट्स डिस्कस इट। बहुत कूल टाइप, ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहा हूँ मैं। अमीन चैप्टर 12th में ना आखिरी चैप्टर ऑर्गेनिक का है, उसमें सारी बातें डिस्कस्ड हैं, राइट। सो बच्चों आप धीरे धीरे जब भी कोई नया पॉइंट मिले ना उसको अलग से फटाका नोट कर लेना है, राइट। लेट्स सी, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सो इट्स sp2 हाइब्रिड। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। सो लेट्स डिस्कस बच्चों। ये दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिड, दिस वन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड बिकॉज लोन पेयर टेक पार्ट इन डिलोकलाइजेशन। दिस वन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड बिकॉज हियर ऑल्सो लोन पेयर टेक पार्ट इन डिलोकलाइजेशन। ओके, तो इन दोनों तीनों sp2 हाइब्रिड है, मतलब s कैरेक्टर ने कोई रोल प्ले नहीं किया। s से पूछा गया करा भैया हम क्या करें, सब बराबर है तो हम क्या करें बतावा। जब नाउ अब हम लोग कंजुगेशन से बात किए, तो यहाँ लोन पेयर डिलोकलाइज कर रहा है, यहाँ भी कंजुगेशन में जा रहा है, बट इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गर बेस ए हो गया। गाँव वालों अरे वाह, मैक्सिमम लोगों ने ए किया हुआ है, दैट्स गुड, है ना। तो ये कुछ लोगों ने बी कर दिया है, इसको करेक्ट करना है बच्चों। ए सबसे स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि बी और सी का लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है, कंजुगेशन में जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट ए का लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है। ये मैंने बड़े डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं इस क्वेश्चन में क्या सीखा, यहाँ क्या सीखा हमने, ये लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है और इस लोन पेयर की वजह से ये सिस्टम एरोमेटिक हुआ है। दिस सिस्टम इज एरोमेटिक बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। आपके गांव में लोग अपना प्रमोशन कर रहे हैं, आपके जहाँ कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी वजह से आपके कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके गांव में, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे 10 20 50 100 लड़के लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के ज़िंदगी में तब्दीली आया और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, अच्छे सोशल वर्कर कुछ बन गए, तो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी महानता बढ़ गई, आप अच्छे हो गए। अली बाबा कंपनी है ना, जानते होगे, उसके फाउंडर हैं जैकमा साहब। जैकमा साहब कहते हैं, बड़े अच्छे हैं वो, चाइना के हैं, लेकिन किसी देश में लोग अच्छे होते हैं, देश की रूल ख़राब होते हैं, देश के रूलर ख़राब होते हैं, लोग तो अच्छे हो सकते हैं। जैकमा साहब कहते हैं कि अगर आप जितने लोगों की ज़िंदगी बदलते हो, वो सारे लोग मिल करके आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं, अच्छा बनाते हैं। अब ये लोन पेयर में इतनी बातें क्यों कर गया यार, ये जो लोन पेयर है बच्चों ना, इसने इस पूरे सिस्टम को स्टेबल किया है, क्या करके, एरोमेटिक करके। और इसलिए क्योंकि इस लोन पेयर ने इस पूरे सिस्टम को स्टेबल किया, इसलिए ये सब मिल करके लोन पेयर को स्टेबल कर दिए। अगर ये लोन पेयर ना होता, अगर ये लोन पेयर हटा दूं मैं, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। आपने एरोमेटिक पढ़ा है ना 11th में, बहुत डिटेल में है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, उसको फिर से सीख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इसी बहाने। और मैं 11th में पढ़ाऊंगा तो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो इस लोन पेयर अगर नहीं हो तो एरोमेटिक नहीं होगा, तो लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक हुआ, उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई। तो आप जितने लोग ज़िंदगी बदलते हैं, उतने ही लोग आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। अगर ये लोन पेयर ना हो, देखो बच्चों, ये देखो, ये एरोमेटिक है, दिस वन इज एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। दोनों में अंतर क्या है,
ये एरोमेटिक लोन पेयर की वजह से हुआ है, लोन पेयर ने उसको एरोमेटिक किया है। यहाँ लोन पेयर नहीं भी होगा ना तो ये एरोमेटिक है और रहेगा। तो मतलब आपके गांव में तरक्की डेवलपमेंट हो रहा, आप उसमें रहते हैं, आपका रोल नहीं है तो ठीक है ना, तो इसमें आपकी स्टेबिलिटी एज यूजुअल है, सबकी बढ़ रही है, आपकी बढ़ रही है, बट अगर आपकी वजह से हो रहा है तो यू विल बी मोर स्टेबल। तो बच्चों इस लोन पेयर की स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी कि इसकी होगी, ये ज़्यादा स्टेबल लोन पेयर होगा क्योंकि दिस लोन पेयर imparts aromaticity, दिस लोन पेयर इम्पार्ट्स एरोमेटिसिटी, वो एरोमेटिसिटी इम्पार्ट करता देता है टू दिस रिंग। सो ये लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल हो गया, और ज़्यादा स्टेबल हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा बच्चों? ए, निर्विवादित रूप से। उसके बाद कौन होगा? सी, क्योंकि ए क्यों स्ट्रॉन्गर? कंजुगेशन में नहीं गया, ये दोनों कंजुगेशन में गए, बट इसके लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं हुआ, इसकी वजह से एरोमेटिक हुआ, तो सबसे वीकर बेस हो जाएगा बी। आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही किया, भगवान जाने आप लोग कहाँ सीखे हो ये सब, लेकिन बड़ा अच्छा सीखे हो, मज़ा आ गया। बी वाला तो मैंने यही बताया कि इसका लोन पेयर एरोमेटाइजेशन में चला गया, इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ वैल्यू लेके आया हूँ, और ये सब वैल्यूज़ याद नहीं करनी पड़ती, याद हो जाती हैं बच्चों समय के साथ, ये तो बहुत ज़रूरी है। अमोनिया के पीकेबी की वैल्यू 4.75, पीकेबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। पीकेबी कम होगा तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। चलिए पिरिडीन समझते हैं ना, दिस वन इज पिरिडीन, दिस वन पिरिडीन। सो इसके पीकेबी की वैल्यू 8.77। एनिलीन, दिस वन इज एनिलीन, आप सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको ड्रॉ करा दिया। ओके, दिस वन इज पाइरोल, दिस वन इज पाइरोल। तो आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों। सबसे स्ट्रॉन्गर बेस अमोनिया है, अमोनिया। हम लोग यहाँ मज़ेदार तरीके से लॉजिक भी देख सकते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है, फिर ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp3 है, तो होना ही था। उससे वीकर एनिलीन है क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन नहीं है, इसका है, और सबसे वीकर पाइरोल है। ओके, और देख सकते हो कितना अंतर हुआ है, नहीं? मज़ा आया। और ये एग्जाम में सवाल इतनी बार पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे इतनी बार पूछा गया है कि रट जाता है। ठीक है, देखो, और पता है ना आपको कितने का अंतर है यहाँ पर? मान लो 5 का अंतर है, इन दोनों में तकरीबन 5 का डिफरेंस है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में 10 की पावर 5 का डिफरेंस होगा। जितने का अंतर होता है 10 की पावर में उतना चला जाता है। ओके, यहाँ देखो फिर 5 का अंतर आया, तो बेसिक मतलब अगर इन दोनों में डिफरेंस हो गए तो मान लो ये तकरीबन 9 का अंतर है, इन दोनों में बेसिक 10 की पावर 9 का डिफरेंस आ गया। ओके, सो पायरोल इज अ वेरी वीक बेस। सो वी जस्ट, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से आइडिया लगता रहता, अच्छा ये मतलब मान लो वीक बेस है, कितना वीक बेस है, क्योंकि यार ये तो इससे जो है 10,000 गुना वीकर बेस हो गया। अच्छा, ऐसे चलिए, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? बताते रहना भाई, आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी होते हैं। चलो कुछ सवाल और ट्राई करते हैं हम लोग। अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। मैं हर सवाल में कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कभी कुछ। टाइम है आपके पास कुल 90 सेकेंड्स का, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन एवरीवन, सबको आंसर देना ही है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मज़ा आ गया, हमने आज बेसिक स्ट्रेंथ सीख लिया। कम ऑन, बहुत बढ़िया। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों। बहुत मस्ती चल रही है आज की क्लास में, तो ये रिजल्ट में कन्वर्जन भी होगा। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड्स,
कम ऑन बच्चों, पटक दो आंसर। या क्या बात है, या बात। ये श्रेया त्रिपाठी हैं, रजनी कुमारी, विश्वजीत, मुर्शिद, अरफन मंडल, नम्रता, अमन, बहुत अच्छे। टाइम इज ओवर नाउ। चलिए अब देखते हैं हम लोग। एक मैं हमेशा ना आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो एक दो आइडिया सिखाने के लिए, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके कोशिश की तारीफ कर देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। तो एक तो मैं आपको आइडिया देता हूँ और दूसरा एक दो प्रैक्टिस करा देता हूँ। दीज आर ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार, ये आत्मा है सब अग्नि की। चलिए बच्चों, आपको पता है ना, क्या, देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका बेस वीक हो जाता है, और जो वीक एसिड होता है उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। कंजुगेट एसिड बेस थियरी याद है आपको, Ka/Kb इज इक्वल टू Kw। आइडिया लो, लाइन ऑफ थॉट, और फिर देखते हैं आपने सही किया है कि गलत। कोशिश किया है इसका तो मैं आपका फ़ैन हो गया यार, मतलब टीचर ही फ़ैन हो जा रहा है। बताओ, कई बार माता पिता भी आते हैं कि मेरा बच्चा गजब का है, उसके बहुत फ़ैन हो जाते हैं, मैं भी आपका फ़ैन हो गया। चलो, तो Ka/Kb इज इक्वल टू Kw, ठीक है। तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Kb कम होगा, और अदरवाइज स्ट्रॉन्गर बेस का वीकर एसिड, वीकर एसिड का स्ट्रॉन्गर बेस। तो हम लोगों को जब इसमें ढूंढना होता है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हवन करेंगे नहीं यार, हम लोग सवाल बनाएंगे। हम लोग इसे कंजुगेट एसिड बनाएंगे, CH4। कंजुगेट एसिड बनाओ, CH2O। कैसे, H+ जोड़ करके क्या बनाओगे, कंजुगेट एसिड। देखो आइडिया, लाइन ऑफ थॉट में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लो कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, तो ये C वाला है, ये हमको पहले पता है। उसके बाद कौन स्ट्रॉन्गर है, पानी है, B वाला है। उसके बाद कौन स्ट्रॉन्गर है, इन दोनों में अमोनिया होता है, याद है ना आपको, पढ़ाया हूँ मैं और सब कुछ समझाया हूँ, D। और सबसे कम गधा कौन है, A तो बहुत गधा है ना यार, इसका 50 होता है pKa की वैल्यू। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को, बेसिक स्ट्रेंथ इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर एसिड कंजुगेट बेस सबसे वीक होता है, वीकेस्ट बेस C, फिर B, फिर D, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हुआ, A। बोलो यस नो। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बढ़ते चला गया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, आंसर इज CBDA। अरे वाह, आलोक, निहारिका, इधर बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, कुछ का कुछ आगे पीछे हो गया है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो सब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब भी हमें ऐसे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दिए जाएं, बेस दिए जाएं इस तरह से, एंड वी हैव टू फाइंड द correct basic strength order. So if we are comfortable with the conjugate acids, we just form the conjugate acids and arrange their order, and then just reverse of that. Acidic strength order जो उसका उल्टा कर लो, ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए CBDA, ये आपका आंसर हो गया। कैसे किया मैंने आपको बता दिया है, मुझे उम्मीद है ऐसे सवाल आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नहीं नेक्स्ट कंटेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ग्रेट, तो हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया, अब अगली बात पे आ गए, सवाल कुछ ट्राई कर लिया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मैं अल्वेन एस्पायर पे मैंने DP तैयार कर लिया है, 2-3 दिन में डाल दूंगा, फिर आप वहाँ क्वेश्चन ट्राई करते रहो, वहाँ से भी क्वेश्चन ट्राई करते रहना, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन ट्राई करते रहो, 2-3 दिन में मैं DP खूब सारा फेंक दूंगा आपके ऊपर, ओके। चलो, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जब भी आजकल, जब भी ये ऐसे ही होता है हमेशा से, जब भी किसी को ठीक करना होता है तो पहले पूछते हैं बीमार क्यों है, आपकी साइकिल नहीं चल रही है तो पता करें साइकिल को दिक्कत क्या है, आपका तबीयत थोड़ा नासाज लग रहा है तो क्या गड़बड़ी है ये पता करोगे, पेट दर्द कर रहा है तो रीज़न क्या है ये पता करोगे। जब भी किसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है बच्चों, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि अनस्टेबल क्यों है, वाई अनस्टेबल। सबसे पहले हम पूछेंगे भैया काहे दुखित हो तुम, क्या हो गया तुम्हारे को, वाई अनस्टेबल, ये पता कर लो, ओके। तो इसके अनस्टेबल होने के कारण मालूम चल गया तो स्टेबल कर लेंगे। भाई मालूम चलेगा कि पेट में जो है गैस बन गया है
तो गोली खाओ, पूरा गैस निकाल दो, आसपास वालों को परेशान करोगे, लेकिन तुमको राहत तो मिलेगी नहीं। बात मेरी समझ गए? जो भी रीजन है अनस्टेबल होने का उसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो कार्बोकैटायन की बात की जा रही है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना बॉन्ड बनाता है? ये 3 बॉन्ड। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना बॉन्ड बनाया बच्चों? 3 बॉन्ड। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव मतलब एक निकल गया, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों? 3। तो कार्बोकैटायन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन चला गया, एक यहाँ और एक यहाँ। कैंसर 2 दिखा रहे हैं, अरे नालायक, एक जिससे बना रहे उसका है। कार्बन सेकंड पीरियड का है, 4 ऑर्बिटल होते हैं। ओ हो, सेकंड पीरियड वाले का ऑक्टेट पूरा होना ही चाहिए। तो कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका दर्द क्या है? क्यों ये दर्द में है? कार्बोकैटायन क्यों दर्द में है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कह रहे काहे रो रहा है? तो कान में बता रहा है कि भैया क्या करें, इलेक्ट्रॉने नहीं है। हम कितना इलेक्ट्रॉनिक कमी है रे? कह रहे 2 इलेक्ट्रॉनिक कमी है। कह कैसे? क्या 2 2 4 2 6 हो गया था। क्या तुम्हारे पास तो 3 ही था? क्या भैया पड़ोस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, बट यहाँ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन इज 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक तो वैसे ही गरीब है, खींच के उसको और मार डाल दोगे। बोलो यस नो? तो बच्चों ध्यान से बातें सीखना है आपको सीखना क्या है? लाइन ऑफ थॉट, कैसे सोचा जाए। तो जब भी स्टेबिलिटी की बात होगी सबसे पहले पूछोगे क्यों अनस्टेबल है। कार्बोकैटायन क्यों अनस्टेबल है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। तो कैसे स्टेबल होगा? उसको इलेक्ट्रॉन देना होगा। अब हम बात करते हैं, एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों में होगा धक्कम धुक्कम डिशुम डिशुम, रिपल्सन। एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आएगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बोलिए यस नो? एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्लियर? ओके, सो इसकी स्टेबिलिटी ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, मैं जिससे अब बात करूं आपसे छोटी छोटी बातें कर लेता हूं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। छोटी छोटी बातें करता हूं आपसे मैं, मज़ेदार बात है। देखो मैंने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम सी। अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करना हो बच्चों तो देखो यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑब्वियसली यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। इनमें देखो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp2, इसका बताओ sp2, इसका बताओ sp, बिकॉज ये पाई बॉन्ड बना लिया। जिसमें s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। गाना गा रहे हैं हम लोग, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम स्टेबल B हो गया क्योंकि S कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। इन दोनों में S कैरेक्टर बराबर है। S से पूछेगा भैया हमको नहीं पता। फिर देखें हम कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है काहे गरीब है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है। ये पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इसको इलेक्ट्रॉन देगा। पाई बॉन्ड इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये तो इसीलिए परेशान था, इलेक्ट्रॉन मिल गया, खूब सारे दुआएं दे रहा, जा फूला फरा खुश रहा। स्टेबिलिटी क्या हुई इसकी? बढ़ गई। तो सबसे कम स्टेबल B, फिर A और सबसे ज़्यादा स्टेबल C। समझ गए बच्चों? यस नो? लेट्स डिस्कस वंस मोर। फर्स्ट वी शुड चेक बाय परसेंटेज S character which has dominating role. So B is sp hybrid, it has more S character, so it will be less stable. So B is less stable. Now what about A and C? Here is no conjugation, here we have conjugation. So just because of conjugation C will be more stable, because in conjugation pi electron will shared with the vacant orbital. Okay, इलेक्ट्रॉन कमी उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए C की स्टेबिलिटी है। ये समझ में आया? बोलो यस नो?
हाँ, यह बात समझ में आते ही यस बोल देना भाई, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप समझ गए हो। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। वो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना देंगे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाओ, चलिए अब सवाल ट्राई करते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है, और समय तो पता ही है आप लोगों को, 90 सेकेंड्स टाइम मिलने वाला है। 90 सेकेंड्स मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी बच्चों, कम ऑन एवरीवन। बहुत बढ़िया यार, थैंक यू। आप लोग समझ जाते हो ना, तो मुझे लगता है कुनिका दीदी, साक्षी, सूरज, शिवू, थैंक यू। आप सभी लोगों को थैंक यू, मज़ा आ गया। आप लोग हो बड़े अच्छे यार, सीख जाते हो, दैट्स अ ग्रेट। फॉलो भी करते हो। लास्ट 15 सेकंड्स बच्चों, चुकना नहीं है, आंसर ज़रूर फेंक देना है सबको, कोई चुकना नहीं चाहिए यहाँ पर। वाओ, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1 एंड 0, टाइम इज ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुदीप, आलोक, इधर हमारे शिवम, सूरज, चैतन्य, अमृत, अनंत, बहुत बढ़िया। यू ऑल आर वेरी हैव डन वेरी फैबुलस, यू नो, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। लेट्स नाउ डिस्कस इट। बच्चों पहले क्या पूछेंगे हम लोग? परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ, एस कैरेक्टर बताओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, दिस वन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड, दिस वन इज sp हाइब्रिड एंड दिस वन इज sp2 हाइब्रिड। सो डेफिनेटली बी विल बी लीस्ट स्टेबल। तो ये तीनों एक ही टाइप के हैं। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो गई? बी की। तो बी गधा है, ये बात तय हो गया। हमको इंक्रीजिंग बताना भी है तो फर्स्ट वी हैव टू प्लेस विच इज लीस्ट स्टेबल। तो बी गधा है, ठीक है। नाउ अब इन तीनों में बात करते हैं। इन तीनों में ये पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इसके पास जा रहा है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इसके पास जा रहा है, बट इसके पास कोई कंजुगेशन है ही नहीं। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। C एंड D विल बी मोर स्टेबल। सो B के बाद कौन आया बच्चों? A आ गया। इज दैट? मज़ा आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, मुझे मज़ा आने लगा है। इन दोनों में देखो, यहाँ भी कंजुगेशन, यहाँ भी कंजुगेशन। ये गलती मत करना। कौन सी गलती? कैसा, कौन सी गलती की बात कर रहे हैं? ये गलती मत करना कि सर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड कंजुगेशन में जाएगा। कंजुगेशन में सिर्फ एक ही जाता है। ये गलती मत करना, इसको अलग से नोट कर लेना, ये कॉमन मिस्टेक है। एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन में जाएगा, राइट। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जितने मिनिमम से कंजुगेशन हो जाता है उसके बाद और रिएक्टिव स्पीसीज कंजुगेशन में नहीं जाते हैं। देयर आर वेरियस गुड रीजन फॉर दिस, बट ये नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, बढ़िया। तो बच्चों क्या हुआ? इन दोनों में कंजुगेशन भी बराबर है। अच्छा, ये देखो, ये जो है ना, ये sp2 हाइब्रिड है। अब वो बराबर है तो आगे मूव करो, जबकि ये देखो कैसा है बच्चों, sp हाइब्रिड है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके तुलना में कम होगी। इज दैट क्लियर? गलत करो फिर भी अगर सीख जाओ तो खुश हो जाओ ना, करिए यार मुझे 2 मिनट पहले नहीं आ रहा था, अब मैं सीख गया या सीख गई, वाह वंडरफुल। मैंने कहा ना, दुनिया में सीखने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है, और लाइफ लॉन्ग सीखना होता है, हम सीखते चले जाते हैं, है ना बच्चों। मैंने क्या बोला आपको कि ये sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये sp है। एस कैरेक्टर ज़्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम बी की हो गई।
अब इन तीनों की बात करते हैं। यहाँ कंजुगेशन नहीं, इन दोनों में कंजुगेशन है, उसके बाद एक ही स्टेबिलिटी। इन दोनों में कंजुगेशन है, बराबर कंजुगेशन है, लेकिन ये sp हाइब्रिड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो स्टेबिलिटी को घटाएगा, इसलिए सबसे कम स्टेबल B, फिर A एंड इसकी स्टेबिलिटी कम होगी D की, और सबसे हाई स्टेबल C हो जाएगा। आंसर इज B A D C। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर इज B A D एंड C। क्लियर? वाह 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 वाह, मज़ा आ रहा होगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और पता हम लोग कई चैप्टर सीख रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर सीख रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डिपेंड करता है एस कैरेक्टर के ऊपर, डिपेंड करता है कंजुगेशन के ऊपर, डिपेंड करता है एरोमेटिक हुआ कि नहीं। अगर उसकी वजह से एरोमेटिक हो गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वाह, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप लोग टाइम देता हूँ, टाइम 90 सेकेंड्स का, जल्दी से पटक दो इसका आंसर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे बाद किसी क्लास है क्या? हाँ, 10-15 मिनट ले सकते हैं ना? ओके। हाँ बच्चों, कमान कमान। थर्टी सेकेंड, 25 सेकेंड्स और है भाई। अरे यार तुम लोग तो आंसर धड़ा धड़ा धड़ा, चलो कमान आ जाओ, बहुत बढ़िया। कि कोई बचना नहीं चाहिए, देखो सबका आंसर यहाँ आना चाहिए। बाबा नागदेव ने तुमसे बोला है ये, देखो 5 4 3 2 1 0। सो गुड, सो गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। लेट्स डिस्कस नाउ बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सभी sp2 हाइब्रिड है। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। So we cannot differentiate on the basis of S character. Yes, can we? No, because all are having same hybridization sp2. Now let's move to the next content. बच्चों देख लेते हैं हम लोग इसको। Yes, चलिए देखो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन है, यहाँ भी है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स है। ओके, डिलोकलाइजेशन दोनों साइड में, इधर भी है और इधर इसमें भी है। यहाँ पता है ये एंटी एरोमेटिक हो गया है, एंटी एरोमेटिक। जब भी कोई एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये पता है इस पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक हो गया है। इट इज एरोमेटिक बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? ये आपने 11th में पढ़ा होगा, NCERT में ही दिया हुआ है 11th क्लास के। नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इट्स अ ट्रोपाइलियम आयन, इट्स एरोमेटिक। It's aromatic because of this positive charge. It's anti aromatic because of anti भैया स्टेबिलिटी घटाने वाला है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा गधा कौन है? C, और सबसे बड़ा हीरो कौन है? D। ये स्टेबिलिटी घटाया और ये स्टेबिलिटी बढ़ाया। ये क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हुआ? एरोमेटिक। इस अगर मान लो आप भूल गए हो तो जाए घर पढ़ लेना इसी बहाने। सीखने और ना सीखने के बीच में कितनी दूरी है पता है आपको? थोड़ा सा बस कोशिश करना होता है ना। कोई भी चीज़ की बातें करें, जैसे मैं कहूँ कि पीके वैल्यू फेनोल का बताओ, आपको नहीं पता, मैंने बताया 10 होता है। अच्छा सीख गए, अब तो 1 सेकंड में सीख गए, उससे कम टाइम में सीख गए नहीं? यस, नाउ सो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इन दोनों में देखा जाए बच्चों, यहाँ 3 पाई बॉन्ड से कंजुगेशन है, यहाँ सिर्फ 2 पाई बॉन्ड से कंजुगेशन है।
तो यहाँ कंजुगेशन कम होगा, यहाँ कंजुगेशन ज़्यादा होगा। ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी सी के बाद ए की आएगी, ए के बाद बी की आएगी, और सबसे स्टेबल ऑब्वियसली डी है। ओके बच्चों, सबसे कम स्टेबल सी बिकॉज इट्स एंटी एरोमेटिक। नोट कर लो, सवाल नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। सबसे कम स्टेबल सी, इट्स एंटी एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा डी बिकॉज उस पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक हुआ है। ये एंटी एरोमेटिक इस पॉजिटिव की वजह से हुआ है, पॉजिटिव हटा दो एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा, है ना बच्चों। आउट ऑफ दिस टू, हियर कंजुगेशन ऑफ 2 pi bonds, here conjugation of 3 pi bonds, this will be more stable. So least stable C, then A, then B, and most stable is D, C A B D। ठीक है, ये तो राहुल जी पता नहीं क्या रेबल स्टार और तारा प्लेनेट कॉन्स्टेलेशन राहुल पूछ रहे हैं कि सर दोस्त हैं मेरे, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं आप सभी लोग मेरे। मैं बताया ना कि मैं पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किया होगा कि मुझे सारे अच्छे बच्चे मिलते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया, सारे मुझे बच्चे सारे अच्छे मिलते हैं। अभी राहुल जी ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो कंजुगेशन में गया तो एक ही पाई बॉन्ड क्यों गया, ये 2 क्यों नहीं गया। एक तो मैंने आपको बताया था बेटा कि कंजुगेशन में जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, 2 ले जाओगे तो लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, रिपल्सन शुरू हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। फिर से बोल दूं, 2 पाई जाओगे तो उस कंजुगेशन डिलोकलाइजेशन में जितना इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी देना चाहिए था, 1 पाई से भी कंजुगेशन हो गया, दूसरा लगाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, उनमें रिपल्सन शुरू हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। दूसरा रीजन और बहुत ही खूबसूरत रीजन बेटा ये है, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ध्यान सुनना राहुल, अब सवाल पूछो सुनना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जो 2 पाई बॉन्ड है ना, ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मान लो अब ये मान लो वाई प्लेन में है, ये दोनों वाई प्लेन में, मान लो ये पाई बॉन्ड वाई प्लेन में है। ओके, तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर जाएंगे। डिलोकलाइजेशन के लिए सेम पैरेलल होना चाहिए। तो दूसरा जो पी बचा है बेटा, आगे और समझ लेना इसको, वो अब जेड वाला बचा होगा, पी जेड। तो इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के लिए मैं आपको रेजोनेंस से पढ़ाऊंगा, उनका सेम प्लेन में होना बहुत ज़रूरी है, पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों एक दूसरे के तीनों से परपेंडिकुलर हैं। तो अगर सिग्मा बॉन्ड मान लो एक्स में है और एक पाई बॉन्ड वाई में, दूसरा पाई बॉन्ड जेड में होगा, अगर ये वैकेंट पी ऑर्बिटल मान लो वाई वाला होगा तो वाई डिलोकलाइज कर जाए, जेड बच जाएगा। अगर जेड में होगा तो जेड डिलोकलाइज कर जाए, वाई बच जाएगा। बात मेरी समझे कि नहीं, मज़ा आया। इसलिए सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन में जाएगा। अब ये अमित जी कह रहे हैं सर एंटी एरोमेटिक क्या होता है। बेटा एक ऐसा ये फीचर है जिससे होने से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है ना एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाते हैं तो एनर्जी घटने लगती है, और तब उस कंडीशन को बोलते हैं एंटी एरोमेटिक हो गया। डिटेल्ड के लिए बेटा आप पढ़ लेना लेक्चर 11th क्लास का, मैं शेयर कर दूंगा बाद में। ओके, ये सब समझ गए आप लोग, बड़े अच्छे हो यार। चलिए अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख लेते हैं हम लोग आज का। वैसे मैं लेके तो और भी कंटेंट आया हूँ, बट यहाँ तक पढ़ा देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पढ़ा दूँ, आप लोगों की अनुमति है? आर यू गाइज आर रेडी? एक्सेलरेटेड, एक्सॉल्टेड, एनर्जेटिक या एनर्जी है आप लोगों की ना बनी हुई? पढ़ा दूँ मैं? बोलो कि मैं जब थक जाता तो पता नहीं मैं गाना गाता हूँ, बहुत सारे गाना है मेरे पास तो एनर्जी मिल जाती है। हाँ चलिए, ला 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 मेरे उम्र के नौजवानों दिल न लगाना वो दीवानों। मैंने यार चिल्ला नहीं रहा हूँ ना, चिल्लाऊंगा बगल में भी क्लास चल रही है, समझो। ला 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 मेरे उम्र के नौजवानों दिल न लगाना
वो दीवानों मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई, अरे झूठे तो कहते नहीं हैं लोग कोई, प्यार से बढ़कर नहीं है रोग कोई, चलता नहीं है दिल पे ख्याल और दिल पे जोर कोई, दूझा नहीं है इसका इलाज दुनिया में और कोई, हो गाओ ओम शांति ओम, गाओ ओम शांति ओम। चलिए अब ओम शांति ओम के बाद हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ओके। मैं खूब चिल्ला गाता हूँ, तो पता है अभी आसपास क्लास चल रही है ना, तो थोड़ा सा लो साउंड में है ना, धीमी आवाज़ में गाना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू। मज़ा आ गया। अब पढ़ाई करते हैं, है ना। चलिए कौन तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन याद है बच्चों, जब भी किसी की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो पहले पता करेंगे कि वो क्यों अनस्टेबल है। तो कार्बन आयन क्यों अनस्टेबल है? कार्बन आयन क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। कहाँ से आया? कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव मतलब एक और आ गया, कितने हो गए? 5। कितने बॉन्ड बने? 3। 2 बच गया मतलब लोन पेयर हो गया। औकात नहीं है। देखो पता तुम्हें, एक अगर कमज़ोर आदमी अब बहुत पैसे रखा हो तो वो असुरक्षित है, उसके पास ताकत होनी चाहिए उसको सुरक्षित करने की। तो कार्बन, ये बातें मैं क्यों किया आपसे, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश को ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं आपसे कहा बच्चों, ये सब बातें ताकत की बातें क्यों कर रहा हूँ? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें करनी भाई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और क्या रखा है? लोन पेयर। ये बावड़ा हो रखा है लोन पेयर, बॉन्ड ही नहीं बनाया। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिएक्टिव है, बदमाशी कर रहा है। बोलो यस नो। तो ये उस लोन पेयर की एनर्जी को घटा नहीं पाया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो लोन पेयर कहता इधर आओ, खींच लेता उसको न्यूक्लियस के पास में, उसको लोन पेयर खींच लेता, खींच के एनर्जी घटा देता और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता। यस, बट बिकॉज क्या हुआ है, दब गया। बट अभी क्या हुआ बच्चों, ये जो है ना कार्बन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लोन पेयर को टैकल नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी घटा नहीं पा रहा है। तो कार्बन आयन इज अनस्टेबल। कार्बन आयन इज अनस्टेबल ड्यू टू, बच्चों लोग ध्यान समझो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें सीख जाओगे ना तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं। हलवा लड्डू खा जाओगे, इसको खा जाओ भाई। ड्यू टू एनर्जेटिक लोन पेयर्स। एनर्जेटिक लोन पेयर्स की वजह से सब हुआ। क्या सर यही हालत बाकियों में नहीं होती क्या? नहीं यार, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन ले तो लिया है, पचा नहीं पा रहा है, खाया और कह रहा भैया हमसे ना हुई अब। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? इस लोन पेयर की वजह से इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए कार्बन आयन, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाप रे बाप, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन आयन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कार्बन आयन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग नहीं भाई, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, बहुत रिएक्टिव है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। दिस लोन पेयर इज एनर्जेटिक, रिएक्टिव, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. If it will be more electronegative, then what will happen? Carbon will pull electrons towards its nucleus and decreases its energy. Okay, but here is not the case. तो बच्चों कार्बन आयन अगर इसका S कैरेक्टर ज़्यादा हो, अगर इसका S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास में होगा, एनर्जी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चों। ठीक है, तो हम कहेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर वो sp हाइब्रिड में होगा तो मोर स्टेबल, sp2 में होगा तो कम स्टेबल, sp3 में होगा तो और कम स्टेबल। ओके चलिए भाई, बारी है सवाल की। क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला, और कंजुगेशन वगैरह ध्यान रखना। टाइम है 45 सेकेंड्स या 1 मिनट, शुरुआत है 1 मिनट देता हूँ,
सबको करना आंसर, धोखेबाजी नहीं चलेगा, नो चीटिंग, कम ऑन, 60 सेकेंड्स, सभी लोग फटाफट। सबको आंसर देना है भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 0। देखते हैं बच्चों, इसका अपडेशन क्या है, sp3, इसका क्या है sp2, इसका क्या है sp2। सो डेफिनेटली हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनमें s करेक्टर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो दिस टू विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन। बोलो यस नो। इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे कम होगी ना, इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि s करेक्टर ज़्यादा है। भैया लोग, दीदी लोग, कमान, एस करेक्टर इसमें ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें एस करेक्टर कम है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में चेक करते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जाएगा, इसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में कहीं नहीं जाएगा। सो बाई एस करेक्टर दिस टू आर इक्वल, इसकी स्टेबिलिटी कम है। इन दोनों से पूछा, इसके विषय में कहें गधा है, वो गधा है, लेस स्टेबल है। इन दोनों में आपस में टकरा हुआ, ये पूछा तुम्हारा कंजुगेशन हो रहा है क्या, क्या हाँ, तो चुप हो गया ये मोर स्टेबल, इसलिए सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट स्टेबल सी, देन बी एंड लिस्ट स्टेबल इज ए। आंसर इज सी बी ए। वाह, जिसने भी गलत भी किया है तो कोई बात नहीं, देखना दुखित नहीं होना, देखना हमने सीखा कि नहीं, सीख लिया हमने कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सी, बिकॉज एस करेक्टर भी ज़्यादा, कंजुगेशन भी है, बी एस करेक्टर ज़्यादा है, ए ये गधाई है, एस करेक्टर कम है। ओके, सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अरेंज इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, टाइम इज 1 मिनट या 90 सेकेंड्स देता हूँ आपको, 90 सेकेंड्स। एरोमेटिसिटी का भी ध्यान रखना, एरोमेटिक होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बट उसकी वजह से एरोमेटिक होना चाहिए। चलो कोई बचे नहीं, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर, कम ऑन कम ऑन। हाँ प्रियांशु, समझ गया, तुम आ गए हो, बहुत बढ़िया, अब लग जाओ पढ़ाई में। चलो भाई फटाफट आंसर फेंको अब। वाओ, बहुत बढ़िया आदित्य, लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। तुम लोग देखो करोगे धमाल, ये तो मैं समझ चुका हूँ, बहुत बढ़िया करोगे। तुम लोग से अच्छा पूरे इंडिया में कोई नहीं सीख रहा हो, बताओ, बस ये कि तुम लोग घर पे कितना प्रैक्टिस करते हो। फाइव, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। ओके, लेट्स डिस्कस इट, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। कम ऑन बच्चों, यहाँ देखो कंजुगेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, यहाँ sp2 हाइब्रिड है बट कंजुगेशन नहीं है, यहाँ ये एरोमेटिक हो गया है, वाओ, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो sp2 एंड हियर दिस वन इज sp2 एंड इन कंजुगेशन हियर अलोंग। एरोमेटिक होना मतलब कंजुगेशन के साथ साथ कुछ और हो जाना जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। फॉर डिटेल्ड एनालिसिस वी विल सी इन द I will just share with you the class of 11th class lecture, okay, so don't worry, or you can go through NCERT, I will share with you the lecture.
नाउ इनमें स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब पहले उसको लिखो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो डी हो जाएगा, क्योंकि डी वाले में ये लोन पेयर की वजह से, मेरी एक एक बातें ध्यान सुनना आपको, लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक हो गया है, तो डी विल बी मोस्ट स्टेबल। देन सी वाले में कंजुगेशन ज़्यादा है, उसका नंबर किसका होगा, सी का होगा। ओके, यहाँ कंजुगेशन है और यहाँ कंजुगेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर ए का होगा और सबसे कम स्टेबल बी का होगा। देखो एस कैरेक्टर से पूछा तो हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हमको नहीं पता, सबका एस कैरेक्टर बराबर है, यहाँ कंजुगेशन नहीं है तो ये कंजुगेशन नहीं है तो लिस्ट स्टेबल। ओके, यहाँ कंजुगेशन है तो स्टेबिलिटी बढ़ी, कंजुगेशन और बढ़ा स्टेबिलिटी और बढ़ी, और ये तो एरोमेटिक ही हो गया मोस्ट स्टेबल। समझ गए आप लोग? ओके, नाउ अब बस आज का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, दिस वन, अरेंज इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, फटाफट कर डालो तो, अरेंज इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, टाइम इज 90 सेकेंड्स। लास्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबको आंसर करना है, सोचो क्या कंजुगेट एसिड की हेल्प ली जा सकती है क्या? शुड वी टेक हेल्प ऑफ कंजुगेट एसिड? लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर फेंक दो बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए 20 सेकेंड्स मोर, आंसर फेंकना शुरू करो भाई। अब हम लोगों की टाइम बाउंड तरीके से सवाल बनाने की हैबिट भी तो डेवलप हो रही है, तो एग्जामिनेशन में हम लोग तो पीट के आ जाएंगे पूरा। 5 4 3 2 1 0। ग्रेट, चलिए देखते हैं बच्चों, लाइन ऑफ थॉट सीख लो, ऐसे सवाल कैसे ट्राई करते हैं। अगर आपको A माइनस की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप इसका कंजुगेट एसिड बनाओगे, क्या होता है HA जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये जितना 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 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस उतना ही वीक होगा, वीक बेस होगा। ओके, ये वीक बेस होगा मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, वीक बेस होगा मतलब स्टेबल हो जाएगा। सो वी कैन चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बाय यूजिंग इट्स कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट एसिड द मोर स्टेबल विल बी इट्स कंजुगेट बेस। जैसे मैं बात करूं CH3COO माइनस और Cl माइनस की स्टेबिलिटी अगर हमसे पूछा जाए तो वी जस्ट फॉर्म देयर कंजुगेट एसिड्स CH3COOH and HCl, and as we know HCl is very strong acid, इसके pK की वैल्यू -7 है, you know it's a very strong acid, right? इसके तुलना में इसके pK की वैल्यू 4.76 है, इसके कंपेरिजन में वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड देयरफॉर इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसका बेस वीक हो जाएगा, आलसी, सुस्त, लेथार्जी, रिएक्शन नहीं करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग इन्हें कंजुगेट एसिड बना लेते हैं। ये लाइन ऑफ थॉट क्लियर कर लो बच्चों। चलो क्या करें, कंजुगेट एसिड क्या होगा इसका, अमोनिया, इसका कंजुगेट एसिड CH4, इसका कंजुगेट एसिड वाटर, कंजुगेट एसिड H2S, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, D, डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, इन तीनों में C, देन A, एंड द वीकेस्ट एसिड इज
बी, तो बी अगर ये CH4 वीकेस्ट एसिड है, जो वीकेस्ट एसिड होगा उसका बेस बहुत ही, उसका कंजुगेट बेस बहुत ही अनस्टेबल होगा, इसके बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बोलोगे DCAB। अभी इस क्वेश्चन का सार क्या था, कंजुगेट एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA। वाह, ये है आज का आखिरी पॉइंट। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो कमेंट तो लिखा करो। तुम लोग कमेंट नहीं लिखते हो यार, गालियाँ लोग लिख देते हैं, मेरे बच्चे कमेंट नहीं लिखते हैं, क्या सर लिखा करो, इससे मेरा मन बढ़ता है, और ख़ासकर जो गालियाँ लिखते हैं उनको तमाचा लगता होगा, तो यू शुड और ये हमको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। अपने घर पे सवाल बनाओ, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस ट्राई करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जल्दी जीओसी फिनिश कर रहा हूँ, covering different practice questions and different because GOC is mainly the part of 11th class, but here until and unless we discuss about the GOC we could not start 12th class chemistry. So although it is not you might आपको नहीं लगता हो कि मैं 12th का GOC 12th का ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें 12th की हैं। ओके, जैसे C माइनस का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना 12th क्लास के हजारों रिएक्शन का मेन कंटेंट है। ठीक है, तो इसको एंजॉय करिए, सीखिए, डूबिए। मिलते हैं इस क्लास में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।